आज हम 184 से 232 दोहा तक के विषय में चर्चा करेंगे। और इसमें मुख्यतः है भरत जी हैं, वह अयोध्या से चित्रकूट की ओर यात्रा करते हैं। यात्रा में उनसे निषाद राज जी से भेंट होती है, गंगा पार करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं भरत जी। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर के विश्राम करते हैं। और उनके बाद फिर भरद्वाज ऋषि के आश्रम के बाद उनको थोड़ा सा आत्मबल मिलता है। और उस आत्मबल के सहारे भरत हैं श्री राम तक पहुंचने की यात्रा करते हैं। मार्ग की क्या विशेषताएं हैं और मार्ग में भरत क्या क्या अनुभव करते हैं, उन सब चीजों के विषय में आज चर्चा करेंगे। मैं अपना एक मुक्तक से आज कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 6 पंक्तियों, 6 या 8 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता है जो मेरे भरत जी को समर्पित है और मेरे मन के अपने भाव है। मुझको लगता है कदाचित आप भी मेरे भाव से सहमत होंगे। और यदि आप मेरे भाव से सहमत हो गए तो फिर भरत जी के साथ हमारी यात्रा है बहुत सहज सरल और भावमय हो जाएगी। हर एक उलझन सुलझाने को है, सहारे जैसे मेरे भरत जी। मन की नैया भव सिंधु में है, किनारे जैसे मेरे भरत जी। मायापति है राम हमारे, बल बुद्धि हनुमत सा है न हम में। हम तो हैं बिल्कुल भरत के जैसे, हमारे जैसे मेरे भरत जी। हम तो हैं बिल्कुल भरत के जैसे, हमारे जैसे मेरे भरत जी। हमारे जैसे मेरे भरत जी। राम कथा के सभी पात्र एक से बढ़कर एक। कोई बड़ छोट कहत अपराधी, किसी को बड़ा या छोटा कहना है वह अपराध है। लेकिन फिर भी मैं यदि व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में, यदि व्यक्ति के आत्मोन्नति के संदर्भ में किसी पात्र की चर्चा करना चाहूं तो 3 पात्र इसमें बड़े प्रमुख लगते हैं मुझको। राम जी, भरत जी और हनुमान जी। इनमें विशेषता क्या है? राम जी है मायापति है, विष्णु के अवतार हैं। भले ही कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन राम के प्रेम को पाना बड़ा कठिन है, इतना आसान भी नहीं है। और हनुमान जी तो आप जानते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम जन जीवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो न तो हम मायापति बन सकते हैं और न ही हम हनुमान जी जैसे हो सकते हैं, ना तो उतनी बल है हमारे अंदर और ना ही सामर्थ्य है। तो इन 3 पात्रों में मैं अपनी समीपता है या हम अपनी समीपता है वो भरत जी के नजदीक पाते हैं। क्योंकि भरत जी का व्यक्तित्व चमत्कारिक नहीं है। भरत जी हैं वो हमारे जैसे ही, संसार में उनका जो व्यवहार है लगभग लगभग हमारे जैसे है। उनको भी लगता है लोग मेरे मुझको सहारा लेकर के अपना काम क्यों बनाना चाहते हैं, लोग 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 मुझको बीच में क्यों फंसाते हैं, लोग मुझको अपने स्वामी से दूर क्यों करते हैं, लोग मुझको राजद्रोह के बीच में क्यों लेकर के आ जाते हैं। अपना स्वार्थ आप साधिए ना, आप मुझको क्यों लेकर के आते हैं। यही पीड़ा तो हमारी भी है, यही संघर्ष तो हमारा भी है। तो यदि ऐसे संघर्ष में हम उलझे हुए हैं, यदि हम छोटी छोटी ऐसी बातों में हमारे मन स्थिति खराब करके बैठे हुए हैं, तो भरत हमारे लिए बड़े काम है। और इसी दृष्टि से यदि यदि आप भरत से ये समीपता ले अनुभव कर लिए, आप भरत जी से ये बात अनुभव कर पाते हैं कि भरत जी मेरे जैसे हैं और मैं भरत जी जैसे हूं, तो भरत जी के साथ राम तक पहुंचने की यात्रा है बहुत सुलभ हो जाएगी। मनुष्य की समस्या क्या है? हम या तो परिस्थिति के शिकार होते हैं या हम मन स्थिति के शिकार होते हैं। यदि जीवन में हमारी असफलता हो जाए और या हम किसी लक्ष्य पर अपने आप को समर्पित नहीं कर पाए तो हम क्या कहते हैं? परिस्थिति खराब है या फिर मन स्थिति खराब है। तो ये 2 पात्र ऐसे हैं रामचरितमानस के, एक राम जी जिनके लिए परिस्थिति कभी अनुकूल नहीं रही, एक क्षण भी राम के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, लेकिन राम है उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर तलाशते हैं और नरसिंह नारायण की यात्रा करते हैं। इसके विपरीत भरत जी के पास परिस्थिति हमेशा अनुकूल रही। हर लोग चाहते थे भरत राजा बन जाए, हर परिस्थिति भरत के अनुकूल थी कि भरत राजा बन सकते थे, यश प्राप्त कर सकते थे रघुकुल का राजा बन करके। लेकिन भरत है परिस्थितियों की ओर ध्यान नहीं देते। भरत की मन स्थिति है, भरत मन स्थिति पर काम करते हैं। परिस्थिति तो अनुकूल थी लेकिन मन स्थिति नहीं थी।
हमारे साथ कई बार होती है ना, परिस्थिति अनुकूल है, सब कुछ है, लेकिन मन स्थिति नहीं है। तो ये दोनों ही स्थिति है मनुष्य के जीवन के संघर्ष की, या तो परिस्थिति या मन स्थिति। राम के जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, नर से नारायण बना जा सकता है। हम नर श्रेष्ठ बन सकते हैं, आज से श्रेष्ठ बन सकते हैं। और भरत का जीवन हमें यह संदेश देता है कि मन स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, राम तक पहुंचा जा सकता है और राम के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। और ये दो परिस्थिति और मन स्थिति के बीच सामंजस्य रखते हुए हम आगे की यात्रा करते हैं। पिछली कक्षा में आप सबने सुना कि भरत जी हैं, वह अपनी मन की व्यथा कहते हैं। महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद भरत जी अपने ननिहाल से आते हैं, उनको सब समझाते हैं, लेकिन भरत मानने को तैयार नहीं है, भरत सुनने को तैयार नहीं है किसी की बात। और भरत है अपने अपने जिद में अड़े हुए हैं कि बोले कि भाई मुझको राम के पास जाना है। ही राज हट दे वह जब ही रसा रसा तल जाई है तभी। भरत है सबकी बातों पर ध्यान नहीं देते, वह अपनी बात कहते रहते हैं कि मुझको लगता है कि यहाँ पर सब कैकेयी की दृष्टि लिए बैठे हैं। आप भले ही मेरा हित चाहते हैं, लेकिन आपके भाव कैकेयी के ही अनुकूल है, कैकेयी के ही समीप है। मुझको आपके इस सलाह पर कुछ भी मेरा हित तो नहीं दिखता है। इतने में ही कौशल्या अम्बा आ जाती है। भरत का चरित्र यहाँ पर आप देखिए, भरत में कितना परिवर्तन होता है। कौशल्या है धीरे से भरत के पास पहुंचती है और कौशल्या कहती है कि भरत मैं कुछ कहूं। भरत देखते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। बोलते भैया परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम है सुत सब कहां अवलंबा। भरत अब तुम सबके आधार बन गए हो। भरत राम नहीं है और महाराज हैं, वह तो स्वर्गवासी हो गए हैं। अब एक अवलंब तुम ही हो और तुम ही ऐसे कमजोर हो जाओगे तो फिर राज्य का क्या होगा। भरत तुम अपनी मन की बात कह लो, जो तुमको अच्छा लगता है वो कह लो, लेकिन ऐसे मौन मत बैठो। भरत है कौशल्या अम्बा के इस संदेश के बाद मानो जिम्मेदारी का भाव आता है उनके अंदर कर्तव्य बोध आता है। भरत है वह भावनाओं से बाहर आकर के वह रघुकुल को संभालने की दिशा की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। भरत कहते हैं कि एक काम करते हैं, अब राम जी के पास चलते हैं। सुबह सुबह सब राम जी के पास चलते हैं और भरत जिम्मेदारी पूर्वक कहते हैं कि सब लोग चलो मेरे साथ। और जैसे ही भरत यह घोषणा करते हैं, आ सबके मन मोद न थोरा और जन घन धुन सुन चातक मोरा। जैसे बादल की आवाज गर्जना सुन करके चातक और मोर नाचना शुरू कर देते हैं। अयोध्या में सारे जो अयोध्यावासी हैं उनका मन है इतना प्रफुल्लित हो जाता है। इससे पहले अयोध्या है आकंठ पीड़ा में डूबी हुई थी। हर व्यक्ति है इतना पीड़ित था कि वह एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाता था। लेकिन आज अयोध्या है वह सुखी है। और सुखी क्या है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से में एक पीड़ा की नदियां समेटे हुआ था और वह नदियां है आज भरत जैसे समुद्र में जाकर के विलीन हो गया है। भरत है संपूर्ण अयोध्या की पीड़ा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और सबको प्रसन्न करके आगे यात्रा करना शुरू करते हैं। भरत के अंदर जिम्मेदारी का भाव है। जो सामान्यतः व्यक्ति जब पीड़ा में हो, जब व्यक्ति है पश्चाताप में हो, आत्मग्लानि में हो, भावना से लबालब हो, तो वह कर्तव्य बोध से दूर हो जाता है। भरत का चरित्र हमें बताता है मन स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन दुनियादारी से भागना नहीं है, कर्तव्य से भागना नहीं है। भरत अयोध्या छोड़ने से पहले विचार करते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही और जौ बिनु जतन चलो तजिताही, तो अपराध हो जाएगा, मुझसे भूल हो जाएगी। यह संपत्ति है, यह अयोध्या है, इसको संभालना भी तो है। तो वो कुछ सेवक को बुलाते हैं जो हर दृष्टि से श्रेष्ठ सेवक हैं, उनके भरोसे अयोध्या को सौंपते हैं। कुछ सेवक को और बुलाते हैं, बोलते हैं भाई एक काम करो, कहे हुए सब तिलक समाजू, आप एक काम कर लो, राज तिलक की तैयारी कर लो। सब लोग कहते भरत राज तिलक की तैयारी, महाराज क्या मतलब राज तिलक की तैयारी क्यों करें हम लोग? राम जी को लेकर के आएंगे तब राज तिलक करेंगे यहाँ पर अयोध्या में, उस दिन के लिए कह रहे हैं। बोले नहीं, हम साथ में लेकर के चलेंगे। बना ही देव मुनि राम ही राजू, वन में ही राजा बना करके लाएंगे हम अपने राम को।
तो ऐसा सुनते ही तो सारे लोग हैं अपने अपने ढंग से उन्हीं को भेंट देना है राजा को, किन्हीं को राम को राजा बनते हुए देखते समय कुछ न्यौछावर करना है। हर आदमी है अपनी अपनी तैयारियों में लग जाता है, और जहां जिम्मेदारी हो, जहां तैयारियां हो, आदमी का दुख है वह धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाता है। भरत सब लोग के मन को प्रसन्न करते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। कई प्रकार के हाथी, घोड़े, रथ, पालकी सजाए जाते हैं, और सब लोग हैं अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी अपनी शक्ति अनुसार सब सवार होते हैं, और सब आगे आगे चलना शुरू करते हैं। पीछे से सानुज भरत पयो दही जाही, भरत और शत्रुघ्न है पीछे पीछे पैदल चलते रहते हैं। अचानक सबको पता चलता है कि अरे भरत जी तो पैदल चल रहे हैं, तो सबको बड़ा अपराध बोध होता है। बोले हम लोग क्या कर रहे हैं कि भरत है भाई, वो राजकुमार है, अरे ठीक है वो राजा नहीं बने लेकिन राजा के उत्तराधिकारी तो है अभी तक, और भरत पैदल चल रहे हैं, हमको भी पैदल चलना चाहिए। और सारे अयोध्या वासी हैं वो रथ को, अपने घोड़े को, हाथी को, पालकी को, सबको छोड़ करके पैदल चलना शुरू कर देते हैं। फिर वहां पर प्रेम का जो ऐसा समागम होता है, एक दूसरे के प्रति ध्यान करना, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, वह सबके मन में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मानो कि कौन आगे निकलना चाह रहा हो। अचानक सब लोग देखते हैं कि भाई सब लोग हाथी घोड़ा छोड़ दिए हैं, सब लोग पैदल चल रहे हैं। इस बीच है माता कौशल्या है, वो भरत के पास आती है। कौशल्या जी का भी चरित्र देखिए, वह अपने भरत को तो तैयार कर रही है, साथ में वह भी अयोध्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। मानो राजा दशरथ के स्थान पर माता कौशल्या है, अपने जिम्मेदारी को लेकर के रघुकुल को संभालते हुए और अयोध्या वासियों को संभालते हुए चल रही है, सबकी साज संभाल कर रही है, सबकी चिंता कर रही है। भरत माँ की पालकी है, भरत जी के पास पहुंच जाते हैं पालकी के साथ, और जैसे ही पालकी है भरत जी के पास पहुंचते, भरत जी देखना शुरू कर देते हैं कि बोले माँ मुझको कह दिए होते मैं भी दौड़ के आ जाता, आप रुक करके क्यों आए? क्योंकि माँ की पालकी आगे आगे चल रही थी और भरत जी पीछे चल रहे थे। तो कौशल्या बोलती कोई बात नहीं भरत, मैं तुमसे कुछ बात कहने आई हूँ। बोली कहिए माँ। बोले तात चढ़ाऊं रथ बलि नहीं तारी, भैया मैं बलैया लेती हूँ, तुम रथ पर चढ़ जाओ, हो यही प्रिय परिवार दुखारी। तो तुम समस्या क्या है भरत, कि तुम्हारे पैदल चलने से ना, तुम्हारे चलत चल ही सब लोग पैदल चल रहे हैं, और सब कष्ट में है भरत, सकल शोक कृष्ण नहीं मगजोगु, बहुत लोग बुजुर्ग हैं, बहुत लोग चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको अंदर अपराध बोध हो रहा है कि भरत पैदल चल रहे हैं तो हम कैसे चलें? तो भैया जिम्मेदारी हमारी है, एक काम कर लो, रथ पर चढ़ जाओ। जो भरत है अयोध्या में राजा बनने के लिए, अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार करने के लिए किसी के धर्म, तर्क, नैतिकता, पिता की आज्ञा, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, एक आज्ञाकारी बालक की तरह दौड़ करके रथ में चले जाते हैं। स्वभाव देखिए, परिस्थिति है, मनस्थिति है, तो वह भरत के अनुकूल नहीं है, फिर भी भरत है, जहां पर जिम्मेदारी है वहां पर जिम्मेदारी को ओढ़ते हैं, जहां पर कर्तव्य बोध के साथ काम करते हैं, कर्तव्य बोध के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां संकल्प के लिए अडिग होना है वहां संकल्प के लिए अडिग होते हैं, और जहां सेवा के लिए तत्पर होना है भरत सेवा के लिए तत्पर होते हैं। विविधता चरित्र का। और तब जब मन स्थिति खराब हो, हमको यह संदेश लेना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है वह भावना से बड़ी नहीं है, एक और भावना खींचे, एक और कर्तव्य खड़ा है, अब निर्णय हो तो कैसे, दोनों में कौन बड़ा है? इसका उत्तर यही है कि भावुकता से कर्तव्य बड़ा, और कर्तव्य निभे बलिदानों से, और दीपक जलने की रीत नहीं छोड़े डर कर तूफानों से। तो भरत है आज कुल दीपक की तरह सबकी चिंता करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप सब जानते हैं रामायण के विषय में, राम कथा के विषय में आप तो परिचित है। चित्रकूट की और दो यात्रा है, अयोध्या से राम जी चित्रकूट जाते हैं और भरत जी चित्रकूट जाते हैं, और दोनों यात्रा है उसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। राम जी की यात्रा की विशेषता है कि राम जी हैं वह अपने साथ किसी को नहीं लेके जाते, राम जी अकेले चलते। वह तो लक्ष्मण और सीता जी भगवान जाने उनका किस किस जन्म का पुण्य रहा होगा कि राम जी अपने साथ लेकर के चले गए उनको, लेकिन बाकी अयोध्या वासी को तो वह स्वतः छोड़ करके चले गए थे। लेकिन भरत है किसी को नहीं छोड़ते, जहां राम जी किसी को लेकर नहीं जाते वहां भरत जी किसी को छोड़ते नहीं है, सबको अपने साथ लेकर के जाते हैं। राम जी की यात्रा में साधन का अभाव है, राम जी पैदल ही गए, लेकिन भरत जी के साथ पैदल है, हाथी है, घोड़ा है, रथ है, पालकी है, अनेक विकल्प हैं। जिनका जो सामर्थ्य है, जिनकी जिनकी जो इच्छा है, जिसकी जो शारीरिक क्षमता है,
वह उस साधन का चयन कर सकता है। इस दृष्टि से जो राम जी के साथ चित्रकूट की यात्रा है वह दुर्लभ है। और यदि भरत भाव को पकड़ लिए तो सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। और मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में बात कही थी ना कि हम तो हैं बिल्कुल भरत के जैसे, हमारे जैसे मेरे भरत जी। तो यहाँ पर भी यदि राम तक पहुंचना है तो भरत भाव है वह बहुत सरल है। हमारे साधन, हमारी सुविधा और हमारे संकल्प सब कुछ है भरत के साथ यदि मिल जाए तो राम तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। भरत जी आगे पहुंचते चले जाते हैं। आगे पहुंचते हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंच जाते हैं। वहां पर निषाद राज देखते हैं कि हाथी घोड़ा पालकी के साथ भरत आ रहे हैं। उनके मन में संदेह होता है। संदेह भरत के प्रति कम है, राम के प्रति प्रेम ज्यादा है। अपने राम के प्रति प्रेम की जो पराकाष्ठा के कारण उनको ऐसा लगता है कि राम का कुछ अहित ना कोई कर दे। निषाद राज के मन में बहुत सारी बुरी बुरी भावनाएं आती है भरत जी के लिए। लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग है, उनको लगता है कि नहीं, जो मेरे अंग फड़क रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि भरत है वह राम को मनाने जा रहे हैं। और उस बुजुर्ग की बात सब मानते हैं। सब राम और भरत जी के पास जाते हैं कि पता तो करे क्या हो रहा है, नहीं तो वहां तो युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई थी। लोग बाग है पेड़ों में चढ़ करके निशाना लेकर के अपने अपने हथियार तीर कमान लेकर के भरत के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन बड़े बुजुर्ग हैं, कभी कभी विपरीत परिस्थिति में भी ऐसे कुछ सूत्र दे देते हैं कि सब कुछ है, जो परिस्थिति बिगड़ने वाली है वह सब कुछ है अनुकूल और मंगलमय बन जाती है। निषाद राज जी जाते हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, उनको देख करके पहचान जाते हैं। गुरु वशिष्ठ के साष्टांग प्रणाम करते हैं निषाद राज जी और भरत जी से परिचय कराते हैं। और जैसे भरत जी से परिचय कराते हैं तो भरत जी उनको गले लगा लेते हैं। मानो 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 ऐसा लगता है कि उनको, तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत निषाद राज को गले लगाकर कैसे लग रहा है जैसे राम से ही गले मिल रहे हैं। और उसके बाद निषाद राज की बड़ी प्रशंसा करते हैं भरत जी। और निषाद राज जी है उतने ही बड़प्पन से बार बार बात करते हैं कि भाई मैं तो कपटी हूँ, कायर हूँ, कुमति हूँ, कुजाती हूँ, लोक वेद बाहर सब भांति, मुझमें कोई श्रेष्ठता नहीं है भरत जिसके कारण आप प्रशंसा करो, आप मुझको गले से लगाओ। लेकिन हाँ, एक विशेषता है मेरी, राम किन्ह आपन जब हीते और भयों भुवन भूषण तब ही। मैं इस संसार का, इस सृष्टि के लिए भूषण जैसे हो गया हूं जब से राम ने मुझको स्वीकार कर लिया है। और भरत, ये आपका जो प्रेम है, ये गुरुदेव है वो जो मुझको आशीष दे रहे हैं, यह वो राम की ही कृपा है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातें होती हैं। भरत के मन की बहुत सारे संशय है वह फिर अब कुलबुलाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक भरत को तो पता नहीं था कि राम का कोई संदेश नहीं था। पहली बार भरत को यह लगता है कि अयोध्या से आगे बढ़ने के बाद राम से यदि किसी की भेंट हुई है तो निषाद राज जी की हुई है। मैं इनसे बैठ करके पूछूंगा कि भाई कैसे थे वो, उनकी मनोदशा क्या थी, ज्यादा पीड़ा में तो नहीं थे, ज्यादा कष्ट में तो नहीं थे। भरत के अंदर इतने, मन में इतनी सारी बातें बार बार आ रही हैं, लेकिन भरत अवसर खोजते हैं। बोले मैं अकेले में बात करूंगा, सबके सामने बात नहीं करूंगा। सब वहां पर जितने भी लोग हैं उनको आदेश दे दिया जाता है कि भाई आप यहाँ विश्राम करते हैं। रथ घोड़ा पालकी है उनको खोल दिया जाता है, सब लोग हैं वहां रुक जाते हैं। और भरत हैं वो निषाद राज, दृश्य देखिए, निषाद राज जी के कंधे पर हाथ रखते हैं, सोहत दिए निषाद ही लागू। और निषाद राज जी के कंधे पर हाथ रखते हुए भरत उनको धीरे 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 आगे बढ़ाते जाते हैं। तुलसीदास जी उस दृश्य को कैद करते हैं और कैद करके तुलना क्या करते हैं, लिखते हैं, सोहत दिए निषाद लागू और जब तनु धरे विनय अनुरागु। जैसे विनय और अनुराग है शरीर रूप में। बहुत लोग हैं तुलसीदास जी की आलोचना करते हैं कि तुलसीदास जी लिख दिया है कि भाई ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी। इस दृश्य को भी कभी कभी पढ़ लिया करो कि जहां पर जो भरत है, जब जप राम राम जप जे ही, और भरत सरिस तो राम सन ही, राम है भरत भरत जप रहे हैं, वो भरत है निषाद राज के बाह पर हाथ रख करके चल रहे हैं और उनसे मनोहार कर रहे हैं कि निषाद राज जी मुझको उस जगह पर लेकर के चलेंगे जहां पर राम जी विश्राम किए थे। निषाद राज जी हैं उनको उन जगह पर लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि कुछ कुछ की तो वहां पर बिछावन रहता है, कुछ बिछा करके रखे हुए थे। निषाद राज ने वहां पर रात्रि विश्राम के लिए कुछ व्यवस्था कर दी थी, कुछ की साथरी बना दिया गया था। निषाद राज बताते हैं कि भरत यहीं पर राम सीता है, यहीं पर विश्राम किए थे, लक्ष्मण भैया तो मेरे साथ बैठे थे, हम दोनों उनकी रखवाली कर रहे थे, रात भर हम लोग थे। भरत के मन में
अत्यंत श्रद्धा है उत्पन्न होता है उस स्थान के प्रति। और भरत जी हैं, हाथ जोड़कर उस स्थान की परिक्रमा करते हैं। भरत के मन में श्रद्धा का भाव है। लेकिन जैसे ही परिक्रमा के दौरान कनक बिंदु दोई चारिक देखी, वहां पर माता सीता की जो आंचल है, ओढ़नी है, उसके कुछ सितारे गिरे रहते हैं। कनक बिंदु तुलसीदास जी ने उनके लिए लिखा। और जैसे ही देखते हैं, भरत पहचान जाते हैं कि बोले माँ सीता यहाँ पर विश्रांति थी। और ये जो कनक बिंदु है, ये छोटे छोटे जो चार तारे सितारे लग रहे हैं, लगता है उनकी आंचल की है। और उसके बाद भरत है, वह वह अपने आप को रोक नहीं पाते। भरत अभी तक राम और सीता की पीड़ा का अनुमान लगा रहे थे कि उनको जंगल में कष्ट हो रहा होगा, वन में बिना चप्पल के, बिना 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 पादुका के जा रहे हैं। भरत के मन में राम की पीड़ा का अब तक अनुमान था। अब भरत को अनुभव होना शुरू हो गया है कि राम इस कुश साकरी में सोए हैं। राम सुना दुख कान न काना। राम ने तो कानों से दुख नहीं सुना है। ये सीता जी है, महाराज जनक की पुत्री है, जिसके हाथों में योग और भोग दोनों की चाबी है। और जिस जिस अयोध्या के राजतंत्र को देखकर, शासन को देखकर कुबेर भी शर्मा जाए, ऐसे महाराज दशरथ की पुत्र वधु है। लेकिन सीता को आज इस कुश साकरी में सोना पड़ा, और उसका कारण मैं हूं। जहां सिया राम लखन सीता सोए, भरत वहां बैठ जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। और उनको यह लगता है कि भगवान और इससे ज्यादा कठिन दृश्य दिखाएगा मुझको। भरत अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। भरत है, वह किसी से बात नहीं करते। वह मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन अपनी पीड़ा में, अपनी आत्मग्लानि में, अपराध बोध में गलना शुरू कर देते हैं। मैं धिग धिग उधा दिया भागी, और सब उत्पात भयहु जही लागी। धिक्कार है मुझको, ये मैं कितना अभागा हूं। ये जितना उत्पात हुआ है यहाँ पर, ये जो तमाशा हुआ है अयोध्या में, इसका कारण मैं हूं। निषाद राज समझाने की कोशिश करते हैं कि भोले भरत, आप अपने आप को दोषी मत कहो। बोले भैया आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं ये जानता हूं, कुल कलंक करी सृजयो विधाता। रघुकुल में कुल दीपक होते हैं, लेकिन मैं कलंक पैदा हुआ हूं। साई दो मोही कीन कुमाता। राम से विमुख करने का कारण मेरी माँ ही बन गई है मेरे लिए। भरत भरत अपने आप को रोक नहीं पाते। वह बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वज्र से ज्यादा कठिन है यह पीड़ा। मेरा हृदय है वह टूट टूट टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जा रहे हैं। लेकिन बार बार उनको निषाद राज समझाते हैं, राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। बोले भरत, मैं बता नहीं सकता कि तुम राम को कितने प्रिय हो। तुम्हारा प्रेम तो मैं देख ही रहा हूं। लेकिन एक बात बताऊं भरत, कही रात की पुण्य पुण्य करहे प्रभु सादर सराहना रावरी। जिस रात यहाँ सोए थे ना, वो बार बार आपकी प्रशंसा करते थे, बार बार आपकी प्रशंसा करते थे। उनके मन में ऐसी कोई ग्लानि नहीं है, कोई भी आपके प्रति क्षोभ नहीं है। जैसे तैसे भरत को समझाया जाता है, लेकिन भरत वहां से मौन हो जाता है। भरत के मन में राम से मिलने की जो इच्छा थी, उसका जो उत्साह है, वह धीरे 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 वहीं पर समाप्त हो जाता है। भरत है अब हाड़ मास के पुतले की तरह, ना जाने ऐसा क्या आत्मबल है जिसके कारण वह भीड़ में शामिल हो जाते हैं। सब लोग गंगा पार करते हैं। गंगा पार करके भरत फिर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। भरत उसके बाद है, वह अपने जो वाहन है उसको नहीं लेते। सब लोग अपने अपने वाहन में सवार हो जाते हैं गंगा पार करके। लेकिन भरत जी हैं, वह पैदल चलते हैं। फिर सब लोग की इच्छा होती क्या करें। कोई है गुरुदेव, कितने बोल देते हैं, गुरु वशिष्ठ की ओर कहते हैं, गुरुदेव भरत जी से कुछ कहिए ना। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। सब लोगों ने कहा कि माता कौशल्या से पुनः कहें कि भरत से अनुरोध करें कि रथ पर सवार हो जाए। तो सब माता कौशल्या बोलती, अब मैं नहीं कहूंगी, अब मैं भरत से नहीं कहूंगी, क्योंकि भरत है ना अब बोलना बंद कर दिया है। मैं उसकी पीड़ा को, उसके घाव को पूरे दूंगी नहीं। तो तुम भरत को संदेश क्यों नहीं कहते, तुम ही जाकर के कह दो। वहां पर भरत के सामने साक्षात्कार करने के लिए अब कोई व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। मानो सबको ऐसे लगता है कि भरत की पीड़ा है, इतनी है कि उसके आसपास मैं चला जाऊं या चली जाऊं तो उस पीड़ा से मैं भी इतना आहत होऊंगा कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। भरत को सब लोग अकेले छोड़ देना चाहते हैं। माता कौशल्या कहती है कि तुम मुझको कह रहे हो, तुम गुरुजी से और गुरुदेव से अपेक्षा कर रहे हो, तुम ही क्यों नहीं कह देते भरत को। तो बार बार
वो जो सेवक हैं भरत जी को जाकर के कहना शुरू कर देते हैं, कहीं सुसेवक 12 ही 12, कोई है ही नाथ अश्व असवारा। घोड़े पर बैठ जाइए, रथ पर नहीं चढ़ना है, घोड़े पर बैठ जाइए, घोड़ा तो आपका ही है ना, आपके साथ ही चल रहा है ना। भरत है, मौन रहते हैं। लेकिन देखते हैं भरत कि भरत जानते हैं कि माता कौशल्या जैसे पिछले बार मुझको रथ में बिठा दी थी, वो मेरे पास ना है, तो भरत घोषणा कर देते हैं वहां पर, इससे पहले कि और कोई मेरे पास ना है, क्योंकि भरत है अब लोगों की बात नहीं सुनना चाहते। भरत है वह सोचते हैं कि पश्चाताप की अग्नि मेरी है, और इस पश्चाताप की अग्नि में मुझे अकेले जलना है, और मैं किसी को बीच में आने नहीं दूंगा। भरत सबको सुना करके कहते हैं, प्रश्न तो उन्हें सेवक पूछते हैं। सेवक कहते हैं कि भरत आप रथ पर सवार हो जाइए, घोड़े पर सवार हो जाइए, कोई है नाथ अश्व असवारा। लेकिन भरत है मानो सबको सुना करके कहते हैं, राम पयोध ही पाए सिधाए। राम तो पैदल ही गए, उस समय तो आप लोगों ने किसी ने नहीं कहा, और हम कहा रथ गजबाजी बनाए। मेरे लिए रथ है, घोड़ा है, हाथी है ना। धिक्कार है मुझको, सिर भर जाओ सोच यह मोरा। यदि मेरा बस चले ना, मेरा बस चले, तो मैं अपने सिर के बल जाऊं। आपको पैदल की बात कर रहे हो, आप पैदल चलने की चिंता कर रहे हो। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। मेरे स्वामी पैदल गए हैं, मैं पैदल भी जा रहा हूं, तो ये मेरे लिए अपराध है। मैं सेवक हूं तो मुझके सर के बल चलना चाहिए। और भरत हैं, पैदल ही चलते हैं, थक जाते हैं भरत, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते, लंबी लंबी सांसें लेकर के राम राम कहते आगे बढ़ते हैं। और भरत जो सुबह से यात्रा शुरू किए थे, 3 पहर तक चलते रहते हैं लगातार। भरत तीसरे पहर कह किन्ह प्रवेश प्रयाग, और कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भरत है मानो अपनी पीड़ा के लिए सीताराम का नाम है, वह उनके लिए औषधि के समान हो गया था। जैसे ही राम बोलते थे, भरत के मन में थोड़ा सा प्रेम उमड़ता था, भरत को संतोष मिलता था, और जैसे ही सांस लेते थे, फिर वो पीड़ा घनीभूत हो जाती थी। अब धीरे धीरे भरत है प्रयागराज के पास पहुंचते हैं। सब लोग वहां फिर विश्राम करना चाहते हैं, बोले प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है, यहाँ स्नान कर ले। सब लोग अपने अपने स्नान करने में लग जाते हैं, क्योंकि प्रयागराज है, सबको पुण्य अर्जित करना है। भरत भी पहुंच जाते हैं। भरत है वह सबसे फिर एकांत से दूर प्रयागराज में जाकर के खड़े हैं। आप दृश्य देखिए, त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज में भरत खड़े हुए हैं, और भरत है प्रयागराज से संवाद कर रहे हैं। बोले हे प्रयागराज, मेरे कुल के बड़े बड़े लोग आए हैं आपके पास, आज भरत भी आया है। मैं भी तुम्हारे संगम में स्नान करना चाहता हूँ। तुम्हारे स्नान से मनोकामना पूरी होती है, ऐसे संपूर्ण सृष्टि कहती है। मेरी मनोकामना भी पूरी होगी क्या? भरत कहते हैं कि सब लोग आपके पास जो मांगने आते हैं ना प्रयागराज, मुझको वो कुछ नहीं चाहिए, मुझको एक ही चीज चाहिए। और वो क्या चीज चाहिए कि वैसे मैं जिस कुल में पैदा लिया हूं ना, उस कुल के अनुकूल बातें नहीं है। मैं जिस रघुकुल में पैदा हुआ हूं, उस रघुकुल में दान देने की प्रवृत्ति है। हमारा धर्म दान देना है, हम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। लेकिन मैं आज भिक्षा मांगता हूं। मांगू भीख त्यागी निज धर्म। मैं अपने जीवन में कुछ यश नहीं रखना चाहता प्रयागराज, और यह जो धर्म भी है मैं उसको त्याग देना चाहता हूँ। यह रघुकुल के जो परंपरा के अनुकूल जो धर्म है, मैं जिसको ओढ़ करके चल रहा हूँ, मैं उसको अभी त्याग देना चाहता हूँ। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, ये रघुकुल की परंपरा नहीं है। मांगू भीख त्याग निज धर्म, अवारत काहना तरणी कुकर्मु। जो दुखी व्यक्ति है, जो आर्त व्यक्ति है, वह सब कुकर्म करता है, उसके लिए सब क्षम्य है, वह उसके पास विवेक नहीं है। मेरी स्थिति ऐसी है, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, और भिक्षा है, मुझको संपत्ति नहीं चाहिए, मुझको यश नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान महान। मुझको सिर्फ राम के चरणों में प्रेम चाहिए। प्रयागराज कहते हैं भरत, राम के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही है, फिर और प्रेम की क्या क्या आवश्यकता है? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको पता नहीं है। जो भरत आगे बात कहते हैं वो प्रयागराज को भी द्रवित करने वाली बातें थी। भरत कहते हैं
जानहु राम कुटिल कर मोही। राम मुझको कुटिल जानते हैं। राम राम मुझसे प्रेम नहीं करते। यदि मुझको प्रेम करते तो मेरी प्रतीक्षा कर लेते, मुझको राजा बना देते, उसके बाद आ जाते। लेकिन 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 वो जानते हैं, वो जानते हैं, वो मुझको कुटिल जानते हैं। वो अपने अपने इस यात्रा में मुझको बाधक समझते थे। और सिर्फ राम जी ही नहीं, मेरे पास तो प्रमाण है। लोग कहें गुरु साहेब द्रोही, जानहु राम कुटिल कर्मो। मैं किसी के लायक नहीं रह गया हूं। राम तो कुटिल समझते ही हैं। और जो अयोध्या वासी है ना, ये पुरजन है और ये गुरु है, माता है, सचिव है, ये सब लोग हैं। ये मुझको कहते कि मैं साहेब का द्रोही हूँ, मैं इन सब का द्रोही हूँ, मैं इनकी बातें भी नहीं मानता हूँ। मेरी मेरी यही आपसे कामना है, यही प्रार्थना है कि सीता राम चरण रति मोरे और अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। ऐसी कृपा कर दो कि जो प्रेम है ना, दिन रात बढ़ता रहे, शनै शनै उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। और उसके बाद वहां पर आकाशवाणी होती है, प्रयागराज है, वह भरत से मानो संदेश देना चाहते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराध अगाधु और बाद गलानी करो मन माही और तुम सम राम ही तो प्रिय नाही। तुम व्यर्थ की अपने मन में ये बात रखी हो भरत, लेकिन प्रयागराज में आकाशवाणी से यह घोषणा होती है, मानो प्रयागराज भरत को संबोधन करते हैं कि तुम सम राम ही को प्रिय नाही। राम को आपसे कोई श्रेष्ठ प्रिय व्यक्ति और इस सृष्टि में नहीं है। भरत के मन में संतोष होता है, वह प्रयागराज से आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। भरत जी को जब पता चलता है कि आगे भरद्वाज ऋषि के आश्रम है, जहां पर राम जी, सीता जी है, लक्ष्मण है, रात्रि विश्राम किए थे, तो भरत है वह बरबस ही भरद्वाज ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। भरत है ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते जहां पर राम का संदेश मिल जाए। भरत है उन हर मार्ग से, उन हर व्यक्ति से जाकर के संपर्क करना चाहते हैं जहां पर राम पहले जाकर के रुके हुए हैं। भरत है, लेकिन जैसे ही भरद्वाज ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ते हैं, उनके मन में बहुत पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि मैं क्या बोलूंगा। भरद्वाज महाराज हैं, वो मुझसे पूछेंगे, मुनिवर मुझसे पूछेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे मन में द्वंद्व लेकर के भरत है नजरें झुकाए अपराध बोध करके साथ भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं और सर झुकाए बैठे रहते हैं। भरद्वाज ऋषि को तो पहले से ही पता था, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता जी वहां पहुंच चुके थे। तो उनको समझ में आ जाता है कि भरत है आत्मग्लानि के कारण वह कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। वह उनके पास जाते हैं और उनके पास बहुत प्रेम से कहते हैं, भरत तुम गलानी जी अजनी करो, तुम मन में कोई ग्लानि मत करो, और तुम्हारे मन में जो पीड़ा चल रही ना, ये सब व्यर्थ है। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, हमसे भी बताने की जरूरत नहीं है भरत, हमको सब खबर है। विधि करतब पर किछ न बसाई। सब विधाता का ये खेल है भरत, इसमें किसी को दोष देना ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं भरत, आप कई अम्बा को भी दोष मत दीजिए, उनका भी दोष नहीं है। एक बात आपके मन में बार बार पीड़ा है ना कि राम की चिंता है आपको, तो सुनाओ भरत रघुवर मन माही और प्रेम पात्र तुम सम को नाही। और रघुवर के मन में, राम के मन में जितना तुम्हारे प्रति प्रेम है, कोई दूसरा आदमी कल्पना नहीं कर सकता उस स्थान के पानी की तो बात है। और भरत मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सुनो भरत हम झूठ न कहेंगे। भरत को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए भरद्वाज जी को मुनि है, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, संपूर्ण जीवन है उदासीन साधना में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन भरत के सामने वह लगभग लगभग सरेंडर हो जाते हैं। आगे कहते हैं, सुनत भरत हम झूठ न कहें, मैं जाना हूं मरम नहात प्रयागा और मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। भरत मैं संस्मरण सुनाऊं तुमको, मैं एक संस्मरण बताऊं कि राम तुमको कितना प्रेम करते हैं। और ये मर्म है ना, वो राम को जब मैं प्रयाग स्नान करते हुए देख रहा था उस समय है। तो एक लोक कविता है, ये तुलसीदास जी ने यहाँ पर इसको चौपाई लिख करके ज्यादा व्याख्या नहीं किए। जाना मरम नहात प्रयागा और मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, एक लोक कविता है। इसके माध्यम से बड़ा स्पष्ट होता है। होता क्या है कि राम जी है प्रयाग स्नान करने जाते हैं,
प्रयागराज तो मार्ग में है, ऐसा कौन अभागा होगा जो मार्ग में प्रयागराज से स्नान न करे। राम जी भी जाते हैं और प्रयागराज में स्नान करने से पहले उनके पास संकल्प पढ़ा जाता है। भरद्वाज जी भी साथ में थे, उनके आश्रम के जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, वो सब है, राम जी के संकल्प पढ़ने की बात करते हैं। तो संकल्प में बोलते हैं ना, जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते अमुक तिथि अमुक दिवस अमुक नाम अमुक गोत्र, ये सब नाम लेकर के संकल्प पढ़ते हैं। तो वहां पर जैसे ही राम के सामने संकल्प पढ़ा गया कि रघुपति श्री राम ने वियोग तो अनेक सहे पर भरत का वियोग नहीं उनसे सहा गया, और करते स्नान थे त्रिवेणी के संगम में, और संकल्प जब सम्मुख श्री राम के पढ़ा गया, और जैसे ही संकल्प पढ़ते हैं, संकल्प में क्या पढ़ते हैं, जम्बू दीपे भरत खंडे, तो संकल्प जब सम्मुख श्री राम के पढ़ा गया और सुनते ही भरत खंड सुधि आई भरत की, गिर पड़े धारा पे ना राम से रहा गया। भरत राम है, अभी तक तो लगभग लगभग भरत की बातों में भरत को सोच नहीं पा रहे थे, वह तो प्रयाग पर ही कंसंट्रेटेड थे, वह प्रयाग स्नान करने के लिए संकल्प ले रहे थे। लेकिन जैसे ही संकल्प में जम्बू दीपे भरत खंडे की चर्चा होती है, भरत राम है, भरत के नाम सुनते ही अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और राम है भाव विभोर होकर के चिल्लाना शुरू कर देते हैं, भरत भरत भरत। मानो मानो ऐसा लगता है किसी ने भरत को देख करके उसका नाम पुकारा हो कि भरत आसपास नहीं है, और इस हड़बड़ाहट में राम है वह त्रिवेणी संगम में धारा में गिर पड़ते हैं। भरत 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 चिल्लाते हुए, जाना मरम महात प्रयागा और मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, सुनो भरत रघुवर मन माही और प्रेम पात्र तुम सम कोई नाही। भरत तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुमको तुम चिंता मत करो, सुनाओ भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे हैं, हम तो उदासीन हैं, हमको किसी का पक्ष नहीं लेना है, हम आपसे ऐसी बातें क्यों कहेंगे, लेकिन जो हम देखे हैं वो आपको बता रहे हैं। और भरत उस संपूर्ण रात्रि राम लक्ष्मण सीता है वह सत्संग में सिर्फ भरत की चर्चा करते रहे, और मैं इसका साक्षी हूं भरत, मेरी बातों पर विश्वास करिए। भरत है अभी तक मौन थे और अपनी मौन खोलते हैं। भरत है सबसे अब तक अभी तक वह राम की पीड़ा की बात करते रहते थे, भरत है अपनी मन की पीड़ा है भरद्वाज जी के आश्रम में कहते हैं। भरत जी कहते हैं कि मोहिना मातु कर तब कर सोचो। मुनिवर आप कहते हैं ना कि मैं माता के जो कृत्य है उसको भूल जाऊं, मुझको उसकी चिंता नहीं है। मोहिना मातु कर तब कर सोचू, और ही दुख जिया जग जा नहीं पोचू, और ना ही न डर बिगड़े पर लोकू, और पिता ही मरण कर मोहि न सोकू, असुकृत सुजस हरि भुवन सुहावा, राम लखन लक्ष्मण राम सरिस सुत पावा, और राम विमुख तज तनु क्षण भंगु, अभूप मरण का कवन प्रसंगो। मुझे माता के जो जो कृत्य है उसका दुख नहीं है, नहीं मुझको इस बात की चिंता है कि दुनिया मुझको क्या कहेगी, नीच कहेगी, या जो भी दोष दे। पिताजी के मरने का भी मुझको शोक नहीं है, वो तो यशस्वी हैं, राम लक्ष्मण जैसे जिनके बेटे हैं, और अपना संपूर्ण जीवन जीने के बाद, संपूर्ण सृष्टि में अपने यश फैलाने के बाद राम के विरह में यदि प्राण त्याग देते हैं तो उनके लिए दुख नहीं करना चाहिए, मुझको उसका दुख नहीं है। भरद्वाज जी पूछते हैं कि भरत फिर पीड़ा क्या है, हम सबको तो यही लग रहा था ना कि आपकी पीड़ा यही है, तो फिर पीड़ा क्या है भरत। फिर भरत है अपनी मन की पीड़ा कहते हैं कि राम लखन सिया बिनु पग पनहि, और करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि, और यही दुख दाह दहि दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। बोले मैं दिन रात इस पीड़ा से दो चार होते रहता हूं कि भाई मेरे कारण राम सीता और लक्ष्मण है बिना पद त्राण के जंगल जंगल भटक रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं भरत इस पीड़ा का भी निदान हो जाएगा। भरत कहते हैं गुरुदेव मुनिवर यही तो चिंता है, यही तो चिंता है, इसका कोई निदान नहीं है, यही क्रोध कर औषधि नाही, और शोधें सकल विश्व मन माही। इस संपूर्ण सृष्टि में नहीं है, यह पीड़ा है मुनिवर भरत के साथ ही जाएगा, इससे मेरा जीवन भर का नाता हो गया है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस पीड़ा के सहारे मैं राम तक पहुंच जाऊं। और जैसे ही भरत ऐसे कहते हैं
भरद्वाज जिसके आंखों से आश्रम बहना, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। भरत 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 भरत, तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम कहाँ सब उपदेश। भरत, तुम अपना कलंक के माध्यम से मानो हमको उपदेश दे रहे हो कि राम की विरह की पीड़ा जितनी घनीभूत होगी, राम से एकाकार है, उतना ही सरल हो जाएगा। और मानो वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे, जितने भी भरद्वाज जी ऋषि के आश्रम में उपस्थित थे, भरत से संदेश लेते हैं कि राम के विरह की पीड़ा को अनुभव करना, अपने इष्ट की विरह की पीड़ा को अनुभव करना। भरत जी यहाँ पर पुनः संदेश देते हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, यदि आपके मन में भी अपने इष्ट के विरह की पीड़ा हो, जैसे कृष्ण के विरह में जितने भी पीड़ित थे वो उन सब कृतार्थ हो गए, कृष्ण उनको मिल गए थे, वैसे ही राम के लिए है। भरद्वाज जी हैं, वहां पर सारे अयोध्या वासी के लिए सब व्यवस्था करते हैं, अद्भुत व्यवस्था होती है, रिद्धि सिद्धि शामिल हो जाती है उस व्यवस्था में। सब लोग वहां विश्राम करते हैं, वहां से विश्राम करके जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो भरत जी हैं, उनके मन में थोड़ा सा फिर उनको अच्छा लगता है, तो भरद्वाज जी से मिल करके उनको फिर संतोष होता है, राम से मिलने का पुनः उत्साह बढ़ता है। फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं और उन वो पथ पर जाते हैं जहां पर वनवासी लोग हैं, ग्राम के लोग हैं, राम से साक्षात्कार किए थे, राम से मिले थे। अब सब वो रास्ते में मिलना शुरू हो जाते हैं, सब लोग आपस में बात करते हैं, कुछ आप दो चार महिलाएं हैं वो दौड़ करके जाती हैं, तुमको पता है, बोले हाँ, वो राजकुमार फिर आ गए हैं। नहीं पद त्राण नहीं, नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, और प्रेम उन्हें व्रत धर्म अमाया। बोले वैसे ही है, एकदम वैसे दिख रहे हैं, उनके भी पैरों में चप्पल नहीं है, और प्रेम से और बहुत धर्म धर्म से और चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई पूछते हैं ऐसे तो नहीं है, वो राम लोग ही आ गए फिर से घूम फिर के। बोले ना ना ना, ये राम नहीं है। बोले तुमको कैसे पता? इसलिए पता है कि लखन राम सिय पंथ कहानी, और पूछत सकहि कहत मृदुबानी। वो तो सबसे राम और लक्ष्मण और सीता की कहानी पूछ रहे हैं, यदि राम लक्ष्मण होते थोड़े ना पूछते, ये कोई दूसरे हैं, लेकिन लगते तो राम जैसे ही हैं, तो उनके मन में कौतूहल होता है। और उसके बाद वहां पर कोई जो बुजुर्ग है, जिनको जो ज्ञान है, उनको यह पता चलता है, वह सबको बताते हैं कि चलत पया दे खात फल, और पिता दिन में तजीराज, और जात मनावल रघुबरही, भरत सरिस को आज। यह भरत हैं, जिनको राज्य उनके पिता ने दिया था, उस राज्य को ठोकर मार करके राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। तो सब लोग हैं, कोई वहां पर दोष देते हैं कि भाई कैकेयी कितनी अभागन है, सब लोग दोष देते हैं कि भाई वहां के लोगों की मति मारी गई थी क्या, सब चर्चा करते रहते हैं। वहां पर कोई एक है, थोड़े भावों से भरी हुई है, और वह रोते हुए कहती है कि किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, अरे पुण्य का भी सोच लो, कब तक पाप का ही सोचते रहोगे। वस्तुतः यह हमारे पुण्य प्रभाव है, बस ही कुदेश कुबाव कुबामा, और कह यह दर्श पुण्य परिणामा। हम लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग गांव के लोग हैं, हमारे नसीब में इनके दर्शन कहाँ होते। इनको तो जो कुछ भी हुआ है इनके परिवार में, घर में, अयोध्या में, वह हमारे पुण्य के कारण हुआ है। तो देखिए परिस्थितियां हैं, देखने के जो ढंग है कैसे बदलते जाता है। भरत के प्रति सबका प्रेम देखते हैं, तो इंद्र है वह घबरा जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार तो ये तो सारे लोग भरत के साथ शामिल हो जा रहे हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि भरत के विपरीत बात करे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भरत को हतोत्साहित करे, या सब लोग हैं भरत को राम से मिलाने के लिए जा रहे हैं, और राम तो देवता के कार्य के लिए वन में आए हुए हैं। तो वो जाकर के बृहस्पति से अपने देवगुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरु सन कहो करई प्रभु सोई, और राम ही भरत ही भेंट ना होई। ऐसा कुछ फिर गड़बड़ कीजिए, ऐसा कुछ जादू चलाइए कि राम और भरत दोनों आपस में मिल ना पाए। गुरु बृहस्पति है, लगभग लगभग डांटते हैं उनको, अरे राजा हो, देवताओं के राजा हो, अरे मतलब सहस्त्र नयन बिन लोचन जाने, हजार हजार आंखें लेकर के भी अंधे आदमी की तरह बात करते हो। भरत से डरने की बात नहीं है, भरत शिरोमणि भरत थे, जन डर पहुं सुरपाल। भरत ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो राम की इच्छा के विपरीत हो। तो देवताओं को उनके गुरु है समझाते हैं, उनके मन में भी संतोष होता है, और भरत फिर पुनः मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। मार्ग में जो लोग मिलते हैं, जो गांव के लोग मिलते हैं, वनवासी मिलते हैं, ग्रामीण मिलते हैं, भरत उनके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। मिला ही की रात कोल बनवासी, और भरत का व्यवहार देखिए, करी प्रणाम पूछे जही ते ही,
और के ही बन लखन राम बैठ जाइए। आपने राम लखन और सीता को देखा है क्या? पुनः मैं तुलसीदास जी की यहाँ प्रशंसा करूंगा और आप लोग को कहूंगा, आपके सामने जो लोग ये ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी लेकर के ढोल बजाते रहते हैं ना, उनको ये चौपाई भी पढ़ाइएगा। भरत है जिनके सामने बड़े बड़े महापुरुष और संत महात्मा हैं, वह नतमस्तक हो रहे हैं। भरद्वाज ऋषि हैं, भरत को अपनी बात कहने के लिए वो डिस्क्लेमर देते हैं, सुना हूं भरत हम झूठ न कहीं। वो भरत हैं, करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि। इनसे प्रणाम कर रहे हैं। किरात कोल बनवासी, वनवासियों के प्रति, ग्रामीणों के प्रति, अबोध के प्रति जो सम्मान का भाव तुलसीदास जी हैं, वो भी राजतंत्र से प्रस्तुत करवाते हैं। इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। तो आप रामचरितमानस में डिप्लोमा कर रहे हैं, इन्हीं चौपाइयों को अपने पास संजो करके रख लीजिए। कोशिश कीजिए उलझिए मत, और जरूरत पड़े तो इनका वहां पर आप कोट कर सकते हैं। भरत आगे चले जाते हैं। भरत जानबूझ के पीछे रहते हैं। आगे मुनि बर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। आगे मुनि जी जा रहे हैं, माताओं की पालकी है, फिर राज समाज है, प्रजा सब चले जा रहे हैं, और भरत से ही पाछे दो बंधु कयादे। सबसे आखिरी में भरत जा रहे हैं। भरत नहीं चाहते कि अयोध्या के लोग भरत को देखें, उनकी पीड़ा से एकाकार हो। उनको भरत नहीं चाहते तो कोई व्यक्ति परेशान हो, और भरत है ऐसे आगे आगे चलते चले जाते हैं। और भरत है, तुलसीदास जी हैं, पहली बार भरत की पीड़ा को घनीभूत करते हैं। अभी तक तुलसीदास जी हैं, भरत की पीड़ा है वो मन की पीड़ा थी, मनोवैज्ञानिक पीड़ा की बात में चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी कभी भरत की शारीरिक पीड़ा की चर्चा नहीं की। एकमात्र चौपाई है जहां पर तुलसीदास जी भरत की शारीरिक पीड़ा का वर्णन करते हैं। भरत है चल रहे हैं, सबसे पीछे हैं, चलते चलते कहीं पर बैठ भी जाते हैं। भरत कोई पत्थर मिल जाए वहीं पर टिक जाते हैं। उनके पैर पर छाले पड़ गए हैं, दर्द से कराह रहे हैं भरत, लेकिन भरत बताना नहीं चाहते किसी को। एक तो पीछे चल रहे हैं और कराहते भी हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि सारे अयोध्यावासी भाग करके आ जाएंगे, उनको चिंता हो जाएगी। अपनी पीड़ा को मन ही मन सहते हुए भरत आगे जाते हैं। यहीं पर 2 मिनट बैठ जाते हैं, तो बैठते ही भरत थकान के कारण राम नाम लेकर के उसासा लेते हैं। राम जैसे ही उच्चारण करते हैं, तुलसीदास जी उस दृश्य को अपनी पंक्तियों में कैद कर लेते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ही राम कहीं लीन है सांसा, और उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, और द्रवहि बचन सुनि कलुष पाषाणा, और पुरजन प्रेम न जाई बखाना। जैसे ही भरत है उशासा लेते हुए राम का उच्चारण करते हैं, मानो संपूर्ण धरा है वो प्रेम से अप्लावित हो जा रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहां जहां तक भरत की आवाज पहुंच रही है, वहां के पत्थर भी पिघल गए हैं। मुझसे अब आगे भरत का परिजन के प्रति प्रेम, राम के प्रति प्रेम है, इसका मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। तुलसीदास जी भी द्रवित हो जाते हैं, तुलसीदास जी भी इतने पीड़ित हो जाते हैं। तुलसीदास जी भी भरत की पीड़ा को अब आगे वर्णन नहीं करना चाहते। तुलसीदास जी भी को लगता है कि भरत की पीड़ा में, अब भरत के जीवन में अब मंगल प्रसंग हो, और उसके बाद भी हर जगह मंगल सगुन हो ही सब काहू, और फर कहीं सुगत बिलोचन बाहु। तो सबके सुंदर अंग फड़कने शुरू हो जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि पहली बार फिर उत्साह है, सबको ऐसा लगता है कि राम कहीं आसपास है। भरत के मन में भी उत्साह हो जाता है। भरत ही सहित समाज उछाहू, और मिले ही राम मिट ही दुखदाहू। मानो ऐसे लगता है कि राम अब मिलने ही वाले हैं, हमारे दुख है वह समय हमेशा के लिए हमसे, दुख से हमें मुक्ति मिलने वाली है। सबके मन में प्रेम से सब शिथिल हो जाते हैं। तुलसीदास की लेखनी की कमाल है यह। भरत की पीड़ा से इतने ज्यादा पीड़ित होते हैं कि भरत को और पीड़ा में देख नहीं पाते हैं। इधर तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के मन में उत्साह हो गया, चलो राम जी के चित्रकूट में जा करके देखते हैं वहां की क्या स्थिति है। तुलसीदास जी हैं, वहां के दृश्य का वर्णन कहते हैं। सुबह सुबह है, भिनसार, जो मतलब सूर्योदय नहीं हुआ है, लगभग पांव फटने की स्थिति है। उस स्थिति में वहां राम रजनी अवशेषा, रजनी अवशेषा, रजनी मतलब रात्रि अभी थोड़ी थोड़ी बची हुई है, पूरी रजनी नहीं गई है, पूरा दिन नहीं हुआ है, और इसी को भिनसार कहते हैं। कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे ना, तो उसका उत्तर यही है कि संपूर्ण रात्रि समाप्त नहीं हुई है, सुबह आने को है, यही भिनसार है। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। माता सीता है, वह सपना देखती है और घबरा करके उठ जाती है, बैठ जाती है, और राम जी को हिला करके कहती है, प्राणनाथ सहित समात भरत जनु आए। मैंने सपने में मैंने देखा है
कि भरत है वो पूरा अयोध्यावासी को लेकर के आ रहे हैं। नाथ वियोग ताप तनकाए, उनके मन में वियोग की पीड़ा है। सकल मलिन मन दुख दुखारी, अयोध्या के हर नागरिक मुझको मलिन दुखी और पीड़ित दिख रहे हैं। देखी सासु आनु अनुहारी, मैंने माताओं का भी स्वरूप है, उसमें कोई मंगल नहीं देखी है स्वामी। मुझको बहुत पीड़ा हो रही है, अयोध्या में कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। सुन सिया सपन भरे जल लोचन, और भये सोच बस सोच विमोचन। सीता तो अपनी बात कहती रही और राम जी के नेत्रों से आंसू बहने लग गए। अयोध्या की जब भी बात होती है, राम है वो द्रवित हो जाते हैं। मन मन सोचते हैं कि भरत को, मुझको मालूम था कि भरत रुकेंगे नहीं, लगता है भरत आ रहे हैं। लेकिन बार बार मन में भरत के प्रेम की स्मरण करते हैं राम, बोलते भरत के आने से चिंता नहीं है, भरत है वो आने दो। और मुझको लगता है कि भरत का आना ठीक है, उनको भी और मुझको भी, दोनों को कुछ समाधान मिल जाएगा। इधर लक्ष्मण भाग करके आते हैं सुबह सुबह, कि उनको उनको पता चल जाता है लक्ष्मण को कि भाई भरत पहुंच रहे हैं। तो वहां पर तो सूचना लगभग लोग पहुंच गई थी, राम के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई सूचना हर जगह फैल गई है और राम जी को भी पता है, और ये कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। भरत है पूरी सेना समाज सैनिक सब लेकर के आ रहे हैं, राम की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लक्ष्मण है अपने स्वभाव के प्रतिकूल जाकर के बात करते हैं। बिन पूछे कछु कछु कहूं गोसाई, आप तो पूछ नहीं रहे हो, लेकिन बिना पूछे मैं कुछ बात कहूं आपसे। तो बोले हाँ लक्ष्मण कहो, कुछ विशेष बात है क्या? बोले नहीं, कुछ विशेष बात नहीं है। नाथ सुहृद सुखी सरल चित, तील स्नेह निधान, और सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जान ही आप समान। आपकी एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? आपको ना आदमी पहचानने की कला नहीं है। आप अपने जैसे सबको सरल और प्रेममय और सबके ऊपर आप स्नेह लुटाते रहते हो ना, आपको ऐसे लगता है दुनिया में ऐसा ही आदमी है। तो राम कहते हैं भरत, राम कहते हैं लक्ष्मण, मैं संदर्भ नहीं समझ रहा हूँ। अरे संदर्भ नहीं समझ रहा हो, वहां पर भरत पूरी सेना के साथ पहुंच रहे हैं। कुटिल कुबंध को सरताकी, और जान राम वनवास एकाकी। उनको ऐसा लगता है कि राम वनवास में अकेले हैं, पर भरत को दोष नहीं है रे भैया, भरत को दोष नहीं है। भरत ही दोष देई को जाए, और जग बौराई राज पद पाए। उनकी माता को भी उनकी मति है ना, वो भी सातवें आसमान पर होगी। उनको ऐसा लगा कि अपने वरदान के बल पर मैंने राम को वनवास भेज दिया है, और भरत भी राजा बनकर के उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अकंटक राज करूंगा। उठी कर जोर रजायस मांगा, अब मुझको आज्ञा दीजिए। और तुलसीदास जी लिखते हैं, मनाहु वीर रस सोवत जागा। और लक्ष्मण है मानो कांपना शुरू हो जाता है कि मैं भरत को छठी का दूध आयात दिलाऊंगा। इससे पहले कुछ राम बोलते आकाशवाणी हो जाती है। बोले लक्ष्मण विवेक से काम लो, विवेक से काम लो, जल्दबाजी में काम नहीं करते। लक्ष्मण के हाथ से धनुष बाण गिर जाता है। लक्ष्मण को लगता है मैं क्या कर रहा था। लक्ष्मण है वह अपराध बोध से, आत्मग्लानि से, उनको ऐसा लगता है कि मुझको इतना उतावला नहीं होना चाहिए। राम लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, प्रेम से कहते हैं, कही तात तुम नीति सुहाई। तुम नीति की बात कर रहे हो लक्ष्मण, तुम गलत बात नहीं कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो। सबते कठिन राज मद भाई, राज का जो पद है ना, नहीं अस कोई जन्मा जग माही, और प्रभुता पाई जाई मद नाही। इस सृष्टि में कोई व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ है जिसको प्रभुता मिले और उसको मद ना हो। लेकिन भरत, भरत अलग है लक्ष्मण। भरत ही हो न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। भरत है वह या रघुकुल के जो तड़ाग है, रघुकुल का जो सरोवर है ना लक्ष्मण, उसमें वो राजहंस है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा। हम सब में कुछ अवगुण हो सकता है, भरत में कोई अवगुण नहीं है। मैं भरत को पहचानता हूँ लक्ष्मण। मुझको व्यक्ति पहचानने में तुम सही हो, तुम हो सकता है कि मैं दूसरों को भूल कर लूं, लेकिन लक्ष्मण मैं भरत को भूल नहीं कर सकता। भरत को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। भरत मैं, और इसके बाद राम है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जहां भरत की बात आती है, राम मर्यादा भूल जाते हैं, राम मर्यादा भूल जाते हैं, और राम सामान्य व्यवहार की मर्यादा भूल जाते हैं। और मर्यादा भूल करके राम लक्ष्मण से कहते हैं, सुनहु लखन भल भरस सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना न दीसा। बोले लखन, इस विधाता की सृष्टि में भरत जैसे सुशील, धर्मवान और भला आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ है। मैं भरत को जानता हूं। और आगे जो राम कहते हैं वह कोई एक सामान्य व्यक्ति ना कहे, मर्यादा पुरुषोत्तम की तो बात छोड़े।
राम कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ पितुआना, मैं मैं लखन, मैं तुम्हारी सौगंध के साथ कह रहा हूं, मुझको महाराज दशरथ पिताजी की सौगंध है। सुचि सुबंध नहीं भरत समान, भरत के समान कोई भाई नहीं हो सकता भैया। एक भाई है जो 14 साल तक के लिए अपने घर परिवार निद्रा आहार सबको त्याग करके राम के पीछे सेवा करते हुए अडिग है। वहां पर राम है, जरा भी संकोच नहीं करते, यह कहते हुए कि लखन तुम्हार सपत पितुआना और सुचि सुबंध नहीं भरत समान, भरत के समान भाई नहीं हो सकता। भरत पर बेवजह संदेह मत करो। और राम ऐसे कहते हुए आंख बंद कर लेते हैं और मानो अंदर ही अंदर राम है भरत के संभव, भरत समुद्र में डूबना शुरू हो जाते हैं। कहत भरत गुणशील स्वभाव और प्रेम पयोधि मगन रस, मानो राम है वह भरत के प्रेम के समुद्र में डूबते चले जाते हैं। राम है, उनको अपने शरीर का ध्यान नहीं रह जाता, उनको भरत की इतनी चिंता रह हो जाती है, राम बेचैन हो जाते हैं भरत से मिलने के लिए। सुनी रघुबर बानी विविध, देखी भरत पर हेतु और सकल सराहत राम सो प्रभु सो कृपा निधि। सब राम की प्रशंसा करते हैं कि राम आप हो, इसीलिए भरत ऐसे हैं। और भरत और राम है, दोनों है, वहां भरत है राम से मिलने के लिए व्याकुल है, और राम है और भरत प्रेम में डूबे चले जा रहे हैं। अब आगे की कक्षा में हम देखेंगे इन दोनों के डूबते हुए जो प्रेम समुद्र में राम और भरत डूब रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को कैसे उबारते हैं। तो आज ये दोहा 232 तक मैं पहुंच गया हूँ। सुनी रघुबर बानी विविध, देखी भरत पर हेतु और सकल सराहत राम सो कृपा निधि। तो हम सब लोग भी एक हफ्ते के लिए भरत भाव में डूबते हैं, प्रेम समुद्र में डूबते हैं, और अगले हफ्ते देखते हैं कि राम और भरत इस प्रेम समुद्र से कैसे बाहर निकलते हैं और कैसे बाहर निकल के एक दूसरे से साक्षात्कार करते हैं। पुनः मुझको सुनने के लिए, मुझको अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओम जी के प्रति, श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन के प्रति, और यदि कुछ मुझसे त्रुटि हो गई हो मुझको क्षमा कर दीजिएगा। आप सब ज्ञानी हैं और ज्ञानियों को क्षमा है वह शोभा देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।